माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अचारी भिंडी बनकर तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है हमने। तो दूसरी तरफ हम मसाला ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। सौंफ 1 टीस्पून, धनिया 1 टेबल स्पून और जीरा 1 टीस्पून, कलौंजी 1/4 टीस्पून, मेथी दाना 1/2 टीस्पून। इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक प्यारा सा खूबसूरत सा पैन लेंगे और इसे फ्लेम ऑन करके रख दिया है। तमाम मसाला इसमें शामिल कर दिया और इसे ड्राई रोस्ट करेंगे हम। तो जब तक ये ड्राई रोस्ट हो रहा है ऑयल को चेक कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका होगा। बहुत ज़बरदस्त बड़ी यूनिक रेसिपी है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको अचारी भिंडी बनानी है तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। मस्टर्ड ऑयल में मैं बना रही हूँ ये। जैसे ही गर्म हुआ इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया और ज़ीरा को कड़कड़ाने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे अनियन। प्याज ली है मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, उसको स्लाइस कटिंग कर लिया, वो ऐड कर दी। जैसे ही लाइट गोल्डन कलर आएगा फिर हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडी मैंने 1 पाव ली है, उसको कटिंग कर लिया, अच्छे से साफ़ कर लिया, वॉश कर लिया। भिंडी जब भी आप बनाएं सबसे पहले आप वॉश कर लिया करें, फिर अच्छे से खुश्क होने के बाद इसकी कटिंग किया करें। वीडियो को स्किप नहीं किया करें, वीडियो को लास्ट तक देखा करें बिना स्किप किए, क्योंकि मैं वक्तन फ़क्तन वीडियो के अंदर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इसमें टिप एंड ट्रिक्स आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। तो इसलिए परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी, जो कि मैंने 1 पाव ली है, अच्छे से साफ़ करके उसको छोटी छोटी कटिंग की है। बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं बनाए, आप चाहें तो बड़ी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये देखिए ऐसी छोटी छोटी सी कटिंग की है, ये ऐड कर दी। और साथ ही इसके अंदर हम लेमन का जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने से होता ये है कि फ़ौरन से इसकी लेस ख़त्म हो जाती है और बहुत यमी सा प्यारा सा टेस्ट इसका आ जाता है। 1 लेमन का जूस इसमें हम फ्रेश लेमन लिया है, उसका जूस इसके अंदर ऐड कर दिया। ये देखिए इस तरीके से। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हाफ़ मैंने पहले इसमें निचोड़ दिया, हाफ़ अभी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये हमारी भिंडी बनकर तैयार होगी। अचारी भिंडी की रेसिपी लाई हूँ, पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, कीमा भिंडी, सिंपल भिंडी, और अब अचारी भिंडी की रेसिपी लाई हूँ। मैं अपने व्यूवर्स के लिए नई नई रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। अब जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून और गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे, 1 से 2 मिनट तक इसे कुक करेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगे फिर हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी। ये ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, चम्मच चलाएंगे। 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम टमाटर शामिल कर देंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर छिलका उतार कर उनको बारीक बारीक कटिंग कर लिया है, वो ऐड कर दिए। चम्मच चलाएंगे, मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से घुल जाएं और उसकी अच्छी सी प्यारी सी ग्रेवी बन जाए इसके अंदर। तो अब हम इसे कवर कर देते हैं। तो देखते हैं 1 से 2 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मिनट हो चुके हैं जी। तो अब कवर हटाकर देखते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये लुक देखिए कितना ज़बरदस्त, कितनी यूनिक ये हमारी अचारी भिंडी बनकर तैयार होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक दफ़ा मेरे कहने पे लाजमी बनाइएगा, इंशाल्लाह तारीफ़ों के अंबार लग जाएंगे।
जब भी आप जिसको ये सर्व करेंगे, आपके घर वाले अगर कोई मेहमान आए हैं तो मेहमानों के आगे सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह जो भी खाएगा तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद हरी मिर्चें दरमियाने साइज़ की। इसके अंदर हमने ये जो मसाला ग्राइंड किया है, धनिया, ज़ीरा और कलवंजी, मेथी दाना, इन सबको दरदरा सा कूट लिया है। लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 2 अदद लेमन। अगर बड़े साइज़ का है तो 1, छोटे हैं तो 2, मेरे पास छोटे हैं तो मैं 2 अदद लेमन का जूस इसमें ऐड करूँगी। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम मिर्चों में कट लगाते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अचारी मसाला हमारा बन गया है। अब मिर्चों में कट लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से डंडी उतार ली, अच्छे से धो लिया, साफ़ कर लिया और कट लगा रही हूँ। कट लगाने के बाद ये जो हमने मसाला बनाया है लेमन जूस ऐड करके ये इसमें भरेंगे और इंशाल्लाह ये बहुत यूनिक बनकर तैयार होंगे। इस तरीके से खोलिए इनको और मसाला इसके अंदर फिल कर दीजिए। तो इस तरीके से तमाम मिर्चों में मैंने मसाला भर लिया है। ये देखिए अब हम इसे ऐड कर देते हैं। हमारी जो भिंडी पककर तैयार हो रही है इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये मसाला बन गया है भिंडी का। बहुत यूनिक और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मज़ीद इसकी खुशबू को टेस्ट को ये मिर्चें 4 चांद लगाएंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। अच्छे से मिक्स करके इसको कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। मिक्स करके मैंने इसको कवर कर दिया था और 2 मिनट के बाद देखा है अभी थोड़ी कसर बाकी है तो मज़ीद कवर कर देते हैं। तो जी 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। कवर हटाकर देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये हमारी भिंडी बनकर तैयार हो रही है। ये जो बाकी मसाला बचा था, जो मिर्चों में मैंने मसाला भरा है, धनिया, ज़ीरा, कलवंजी, मेथी दाना, वो मसाला लेमन जूस ऐड करके वो जो बचा मिर्चों से वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह से लुक देखें कितना ज़बरदस्त ये हमारी अचारी भिंडी का लुक है माशाल्लाह से। मज़ीद मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ ताकि ये जो मसाला हमने ऐड किया है अच्छे से इसकी खुशबू में उसके हर भिंडी में अच्छे से रच जाए। इसलिए 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद हम इसे कवर करेंगे। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो चुके हैं जी। तो कवर हटाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। व्यूवर्स एक दफ़ा लास्ट में ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये भिंडी 2 मैंने रेसिपी बनाई है उन सब से अलग है, डिफरेंट है। डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने के साथ साथ इसको गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग करके इसको आप चपाती पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। लास्ट में इस दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फ़रमाए, बेऔलादों को औलाद नूरीना अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को अच्छा सा रोज़गार फराहम फ़रमाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।